सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी आदरणीय भाइयों एवं बहनों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी राम भक्तों का हृदय से स्वागत है। चलिए, कल जो सती मैया का प्रकरण चल रहा था उसके आगे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं स्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जय हम दुख सागर पारा। मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृखा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के को कब पार जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को भी झूठ जाना। तो फल मोहि विधाता दिन्हा, जो कछु उचित रहा सोई किन्हा। अब विधियस बुझिया नहीं तो ही, शंकर विमुख जीवावसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तो यह उचित नहीं है, तेरे लिए भी यह उचित नहीं है कि तुम शंकर से, जो मैं शंकर भगवान से अपने प्रभु से विमुख होने पर भी जी रही हूं, अर्थात तुम मुझे जला रहे हो। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है और कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी। छुटऊ बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रतु एहु। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करऊ सो बेगी उपाय। होई मरण जेहि विनहि श्रम, दुसह विपत्ति विहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र जल्दी ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। ए विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना भयानक दुख था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यू सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु किन्हा, सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही किन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हो गए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। पुनः प्रभु राम की माया ने उन्हें घेर लिया। जब वो प्रजापतियों के नायक हो गए, तब इतना बड़ा अधिकार जब दक्ष को मिला, उनके हृदय में अत्यंत काफी बड़ा अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ है जिसको प्रभुता यानी पावर, सत्ता, शक्ति मिल जाने के बाद घमंड ना हो, दंभ ना हो, कोई नहीं हुआ। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। निवते सादर सकल सुर,
जे पावत मखभाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा बंधुन समय चले सुर सर्वा। विष्णु विरंची महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही गल कल गाना सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब सिम कहे बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जो महेश मोहियाय सुदेही कछु दिन जाई रहो मिस एही। सती जी ने विमानों से देवताओं के जाने का कारण जब पूछा, तब शिव जी ने सारी बातें बतलाई। पिताजी के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने मैं कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति के द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भ्रमण उत्सव परम ज्यों प्रभुआय सुध होई। तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे नीक मोरेहु मन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमरे बैर तुम्हु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित किया। दक्ष ने अपनी सारी लड़कियों को, सभी लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमसे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तेहि ते अजम करही अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी रहै न सीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु नेहा जाय बिनु बोले हूं न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई तहां गए कल्याण न होई। शंकर भगवान बड़े प्रेम और आदर से समझा रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो, चाहे कोई भी हो, वहां उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा भावी बस न ज्ञानूर आवा। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार व सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कही देखा हर जतन बहु रहै न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब विदा किन्ह त्रिपुरार। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी भी प्रकार नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। आज के लिए इतना ही प्यारे भाइयों एवं बहनों, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। पुनः एक प्रार्थना, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद राम कथा सुनने के लिए। सियावर रामचंद्र जी की जय हो। पवन सुत हनुमान जी की जय हो। त्रिपुरारी शंकर जी की